आज सुबह हमेशा की तरह द्विवेदी जी अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर मंदिर के लिए निकले। मन में एक अजीब सी व्याकुलता थी, क्योंकि चैत्र पक्ष के नवरात्र शुरू होने वाले थे। 1960 के दशक की बात है, महाकौशल क्षेत्र की। हमेशा की तरह द्विवेदी जी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए मंदिर के प्रांगण में पहुंचे। मन में वही व्याकुलता बनी हुई थी। तब भी जाकर मंदिर की साफ सफाई की, मूर्तियों को स्नान करवाया, और पता नहीं क्यों आज मन में गुरुदेव की अचानक स्मृति आ गई। वैसे तो द्विवेदी जी बचपन से ही माँ के मंदिर की आराधना करते आ रहे थे। इस मंदिर की सेवा में उनकी ये तीसरी पीढ़ी थी। माँ की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उनका इकलौता लड़का, जो कि मुंबई में रहकर पढ़ाई कर रहा था, आज 3 से 4 साल होने को आए हैं कि बस उसकी फाइनल एग्जाम हो चुकी है। उसके बाद अपने शहर में आकर कुछ करेगा। बच्चा पढ़ने में खूब होशियार था, लेकिन आधुनिकता का रंग उस पर भी चढ़ने लगा था। कभी कभी द्विवेदी जी उसे डांट दिया करते, और अचानक से पता नहीं आज कहाँ से कहाँ ख्याल चले आ रहे थे कि द्विवेदी जी की पूजा में मन नहीं लग रहा था। कभी घर के बारे में सोचते तो कभी गुरुदेव के बारे में, कभी मन कहीं जाता तो कभी कहीं। जैसे तैसे करके उन्होंने अपनी पूजा और मंदिर की साफ सफाई पूरी की। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश दिया और फिर सीढ़ियां उतरकर घर की तरफ चल दिए। उन्हें अपने आप पर गुस्सा भी आ रहा था कि आज मेरा मन पता नहीं क्यों मंदिर में नहीं था। द्विवेदी जी ठहरे पुराने भक्त, निष्ठावान, ऊपर से अपने ऊपर गुस्सा आना स्वाभाविक था, क्योंकि चैत्र के नवरात्रि आने वाले थे। उन्हें कुछ आने वाले तांत्रिक मंत्र साधना करने वाले भक्तों की पूजा की व्यवस्था करनी थी, क्योंकि जो लोग भी यहाँ तंत्र साधना करने आते हैं उन्हें गुरुदेव का आशीष और मार्गदर्शन प्राप्त रहता है। और उन सब के गुरुदेव द्विवेदी जी के गुरुवर भी हैं। जैसे उनकी आज्ञा होगी, कार्य भी उसी अनुसार होता है। इन्हीं विचारों के साथ जब द्विवेदी जी घर पहुंचे, भोजन ग्रहण किया और आराम कुर्सी पर बैठकर अपने पुत्र के बारे में विचार करने लगे। और इन्हीं सब विचारों की संख्या में न जाने कब आंख लग गई। पता नहीं नींद को कितना अरसा बीता होगा कि अचानक से द्विवेदी जी की आंख खुल गई और हड़बड़ा कर उठ गए। जब धर्मपत्नी ने पूछा कि क्या हुआ, तो कुछ बोले नहीं, बस खामोश रहे। और बताते भी कैसे। सपने में गुरुवर दिखाई दिए और कह रहे थे, बालक द्विवेदी, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से माँ बहुत प्रसन्न है और तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती है। और उसके बाद गुरुजी हंसने लगे, और उनका हंसना इतना डरावना था कि द्विवेदी जी की आंखें खुल गई। तभी थोड़ी देर में उनके घर एक यजमान का आगमन हुआ और उन्होंने द्विवेदी जी को कथा करने का आग्रह किया। द्विवेदी जी ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया और उन्हें कल आने का वचन दिया। और इन्हीं सब बातों में द्विवेदी जी स्वप्न को स्वप्न मानकर भुला बैठे। अभी 2 या 3 दिन ही बीते होंगे कि उनके लड़के का टेलीग्राम आया कि वो परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है। घर में टेलीग्राम मिलते ही खुशी का माहौल हो गया। सभी के चेहरे पर खुशियां थी, हर वक्त उमंग ही उमंग थी। और आखिर वह दिन भी आ गया जब उनका बेटा मुंबई से घर वापस आ गया। नवरात्र शुरू होने में अभी 2 या 3 दिन बाकी थे। मंदिर में तंत्र मंत्र साधना करने वाले साधकों का आगमन होने लगा था। सभी की मंदिर के नीचे वाले धर्मशाला में रुकने की व्यवस्था की गई। द्विवेदी जी पूरे मन और वचन से सभी की यथाशीघ्र सेवा में लगे रहते और उनसे जो भी बन पाता है यथा योग्य सहायता करते। इतने दिनों से मंदिर की सेवा और लोगों से अपनी तारीफ सुनने के कारण द्विवेदी जी को अपनी पूजा और माँ की भक्ति पर घमंड हो चला था। उन्हें लगता कि इस दुनिया में उनसे बढ़कर कोई माँ का भक्त नहीं है, और किसी कारण वो कभी कभी घमंड से भर जाते थे। लेकिन वैसे वो सरल हृदय मनुष्य थे। आज नवरात्रि का प्रथम दिन भी आ पहुंचा। चारों तरफ पवित्र वातावरण था, मन में उमंग थी। आज हम सब लोगों के बीच माँ का आगमन होने वाला था। आज फिर हमेशा की तरह भोर में द्विवेदी जी मंदिर पहुंचे, साफ सफाई की, मूर्तियों को स्नान करवाया, अपने नीचे वाले सेवकों को नवरात्र के अनुसार पूजा पाठ का आदेश दिया और मंदिर के कामों में व्यस्त हो गए। मंदिर के कामों को निपटाकर घर पहुंचे, खाना खाया और आराम कुर्सी पर आराम करने लगे। और न जाने कब उनकी आंख लग गई। आज मंदिर की सीढ़ियां उतरते समय एहसास हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। थोड़ी सीढ़ियां उतरने के बाद पलट कर देखा तो पीछे पीछे गुरुदेव चले आ रहे हैं, और उनके साथ पीछे जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो। हाथों में कोहनी से नीचे तक चूड़ियों का श्रृंगार, माथे पर गोल बिंदी, चेहरे पर तेज गौर वर्ण,
भारी कसा हुआ शरीर और अधरों पर मुस्कान के साथ द्विवेदी जी को मानो प्रणय के लिए आमंत्रित कर रही हो। आंखों में उसके शरारत थी। द्विवेदी जी सब भूल कर उस नवयौवना नारी को देखने लगे। गुरुदेव को भी अनदेखा कर दिया, बस उसी रूपवान नारी के रूप का रसपान करने लगे, मानो इंद्र की कोई अप्सरा हो। इस उम्र में भी नारी के प्रति ऐसा खिंचाव, जबकि द्विवेदी जी सांसारिक मनुष्य होकर भी ब्रह्मचर्य का पालन किया करते थे। और आज यह कैसी विडंबना, गुरुदेव को भूलकर उस नव्या नारी के सागर में गोते लगाने लगे। अचानक उस नवयौवना ने शायद उन्हें आंखों में आंखें डालकर आवाज दी, द्विवेदी जी चलिए, मेरे साथ चलिए, चलिए उठिए, मेरे साथ चलिए। और आवाज धीरे धीरे उनके कानों में आती हुई और तेज होती गई और लगा उन्हें किसी ने धक्का मारा हो। अचानक से द्विवेदी जी उठकर बैठ गए। नींद खुल गई और देखते हैं कि उनकी धर्म पत्नी और लड़का उन्हें उठा रहे हैं। पत्नी बोली, मैं आपको कब से उठा रही हूँ, लेकिन आप हैं कि आपकी आंखें नहीं खुलती। नवरात्रि का समय है और आप सोने में व्यस्त हो। तो द्विवेदी जी ने देखा तो ठंड के समय उनके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। द्विवेदी जी अपने आप से कह रहे थे कि शादी की उम्र का लड़का हो गया है, कई सालों से ब्रह्मचर्य का पालन किया है और उन्हें नवरात्रि के समय सपने में नवयौवना नारी दिखाई दे रही है। अपने आप में लज्जित महसूस कर रहे थे पर किसी से कुछ बोला नहीं। पंचमी के दिन नवरात्र पूरे जोश पर था, सभी तरफ धार्मिक माहौल था। सभी दिनों की तरह इस नवरात्रि में भी संध्या के समय श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ हो जाती थी। द्विवेदी जी अपने मंदिर के कामों में व्यस्त रहते। तभी उन्हें एक कर्मचारी ने किसी काम से आवाज दी और पंडाल के पास आकर वो खड़े ही हुए। तभी अचानक उन्हें एक स्त्री दिखाई दी, वही स्त्री उसी नवयौवना से मिलती जुलती जिसने उनकी नींद उड़ा रखी थी, जो उन्हें सपनों में दिखाई देती थी। द्विवेदी जी उसे देखते रहे, वह भी उन्हें देखती रही। द्विवेदी जी अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर सिर्फ उस स्त्री के रूप का रसपान करने लगे और इतने में उस स्त्री ने द्विवेदी जी को अपनी तरफ आने का इशारा किया। द्विवेदी जी उसकी तरफ जा पाते तभी न जाने मंदिर के पंडाल में अचानक बहुत सारी भीड़ बढ़ गई और युवती भी उसी भीड़ में गुम हो गई। द्विवेदी जी को जैसे अब किसी काम का होश नहीं रहा। वह बस उसी युवती की तलाश में लग गए। वो बस उसी नवयौवना की तलाश करते करते मंदिर की भीड़ में घुस गए। अचानक उनका पैर एक छोटी सी 5-6 साल की कन्या पर पड़ा। उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया कि उनका पैर एक कन्या को लग गया है। वो इस बात को नजरअंदाज करके वापस उसी नारी की खोज में लग गए। द्विवेदी जी को कोई होश भी नहीं था, वह कहाँ पर है, क्या हो रहा है। बस ख्याल था तो बस उस नारी का और उससे मिलन का। तभी वह 5-6 साल की कन्या अपने मधुर वचनों से बोल पड़ी, काका क्या आपको दिखाई नहीं देता है, मुझे लग जाता तो। द्विवेदी जी बस कुछ बोले नहीं, बस आगे बढ़ गए और उनकी आंखें बस उस नवयौवना के रस में डूबी हुई थी जिसने उन्हें अपने पास इशारे से बुलाया था। अब बस उसे देखने की ललक मन में थी। लेकिन रात तक वह कहीं दिखाई नहीं दी। द्विवेदी जी ने उसे काफ़ी ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। और शाम को जब द्विवेदी जी घर पहुंचे तो मुंह लटका हुआ था, कुछ बोले नहीं, खोए खोए से थे। अगले दिन जब मंदिर की साफ सफाई करने पहुंचे तो बस उसी नवयौवना का ख्याल था। द्विवेदी जी का मन कहीं लगता नहीं, बस उस व्यक्ति के विचारों में, उसी के साथ में संभोग के विचारों में भूल चुके थे कि पावन पर्व चल रहा है और उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। रंग और वर्ण से काला पड़ने लगा था। मन में सिर्फ उस नारी के ख्याल आते और दिन बीतने लगे और आखिर नवमी का दिन भी आ पहुंचा। द्विवेदी जी मंदिर का काम निपटाकर भोजन के लिए घर आए। खाना खाते समय उस स्त्री का विचार दिमाग में चलता रहा। धर्मपत्नी ने पूछा कि क्या बात है, बताते क्यों नहीं, तो जवाब नहीं दिया। अपनी धर्मपत्नी की आंखों में आंख मिलाई लेकिन उसके बाद सर नीचा कर लिया। जवाब देते भी तो क्या, उसे बताते भी तो क्या। इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने आप से झूठ बोले। 2-3 दिन में ही द्विवेदी जी का रंग और फीका हो चला था। खाना खाने के बाद आराम कुर्सी पर बैठ गए और न जाने कब आँख लग गई। लगभग 1.5 या 2 घंटे बाद द्विवेदी जी घबरा कर नींद से जागे पत्नी पास ही बैठी थी, जो उन्हें नींद में निहार रही थी। और उन्हें लगा, धर्मपत्नी को लगा कि मेरी पत्नी को किसी चुड़ैल की नज़र लग चुकी है। अचानक द्विवेदी जी के मुंह से निकला, मैंने यह गलत कर दिया। पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ, पर उन्होंने कुछ बताया नहीं और बस यही दोहराते रहे, मैंने यह गलत कर दिया।
आज सपने में उनके गुरुदेव दिखाई दिए और कह रहे थे तुझे स्वयं माँ ने मंदिर में दर्शन दिए और तू उन्हें अनदेखा कर आगे बढ़ गया। मैंने तुझे पहले ही कहा था तू इस नवरात्र में तैयार रहना, माँ तेरी परीक्षा लेने वाली है। और तू है कि तेरा ध्यान सिर्फ काम वासना में था। वह जो 5-6 साल की कन्या थी वही माँ थी और माँ तुझे साक्षात दर्शन देने आई थी, लेकिन तू अपनी काम वासना में इतना भूल चुका था कि तुझे साक्षात माँ भी नहीं दिखाई दी। इतना कहकर गुरुदेव अंतर्ध्यान हो गए। गुरुदेव सपनों से चले गए। उस दिन के बाद द्विवेदी जी कभी मंदिर नहीं गए। दिन ब दिन उनका रंग और वर्ण से काला होता गया और काला होता गया। कुछ दिन बाद तबीयत भी ठीक नहीं रहने लगी। सब लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, पर कभी किसी को कुछ बताया नहीं। उसके कुछ दिन बाद बुरी तरह से बीमार पड़ गए, बिस्तर पकड़ लिया। मरते वक्त भी उनके मन में यही शब्द थे, मैंने यह गलत कर दिया, मैंने यह गलत कर दिया। इस कहानी का सारांश यह है कि आदमी दूसरे की नज़र में गिर जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन अपनी खुद की नज़रों में गिरता है, अपनी आप से गिरता है, तो वह कभी अपने आप को कभी जिंदगी भर माफ़ नहीं कर पाता, कभी माफ़ नहीं कर पाता है।